विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी और आक्रामक घेराबंदी शुरू कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई नेशनल टीम का ऐलान हुआ था और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान को धार देने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। पार्टी ने एक तरफ जहां ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी और जातियों के समीकरण साधने में माहिर वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को यूपी का नया इलेक्शन इंचार्ज बनाया है, वहीं उत्तर प्रदेश के दो बेहद अहम मुस्लिम चेहरों प्रोफेसर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। ये अपॉइंटमेंट्स रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज नहीं है, बल्कि ये लंबी स्ट्रैटेजी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में मिले झटकों के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी जमीनी नेटवर्क को रीसेट करना चाहती है। साथ ही समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट भी ढूंढना चाहती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सबसे बड़े और पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट के कमान विनोद तावड़े को सौंपना भाजपा की टॉप लीडरशिप के गहरे भरोसे को दिखाता है। 63 साल के विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और इस समय राज्यसभा सांसद और भाजपा के 8 में से एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। महानगरी मुंबई में जन्मे विनोद तावड़े ने पुणे के ज्ञानेश्वर विद्यापीठ से पढ़ाई की है। उनकी स्टूडेंट लाइफ से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से गहरा जुड़ाव रहा है। उनके कुछ खासियतें बताते हैं। संगठन का लंबा अनुभव। तावड़े 1995 से 1999 तक और फिर 2002 से 2011 तक महाराष्ट्र भाजपा के जनरल सेक्रेटरी रहे। 1999 में वो मुंबई भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। उनका भाजपा के कोर संगठन से गहरा और लंबा जुड़ाव रहा है। सदन का भी एक्सपीरियंस। वो 3 बार महाराष्ट्र विधान परिषद यानी एमएलसी के सदस्य रहे और विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। 2014 में वो मुंबई की बोरीवली सीट से विधायक चुने गए और देवेंद्र फडणवीस सरकार में मल्टीपल मिनिस्ट्री संभाली, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। यानी उन्हें सदन का भी तगड़ा अनुभव है। संकट मोचक और चुनावी रणनीतिकार। 2019 में वो राष्ट्रीय संगठन में सक्रिय हुए। बीजेपी ने उन्हें बिहार में पोल ऑब्जर्वर बनाया था। उन्होंने बिहार के कॉम्प्लेक्स कास्ट समीकरणों के बीच पर्दे के पीछे रहकर 2 मेजर काम किए। एक तो एनडीए को दोबारा सत्ता में लाने के लिए माहौल बनाया और दूसरा ये कि नीतीश कुमार को वापस एनडीए के पाले में लाने का बड़ा रोल अदा किया। इसके अलावा उन्होंने गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी इलेक्शन मैनेजमेंट और ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियां खूब निभाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा को किसी कड़क और जमीनी नेता की कमी खल रही थी। विनोद तावड़े को लाने के पीछे कुछ खास वजहें ये भी हैं। गुटबाजी पर लगाम और तालमेल। उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठन और सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री के बीच आपसी तालमेल बिठाना और आपसी खींचतान खत्म करना सबसे पहली प्राथमिकता है। तावड़े को सभी गुटों को साथ लेकर चलने वाला सुलझा हुआ नेता माना जाता है। ऐसे में उनका एक्सपीरियंस यहाँ बहुत काम आ सकता है। ओबीसी वर्ग से आना। तावड़े महाराष्ट्र के मराठा ओबीसी समुदाय से आते हैं। समाजवादी पार्टी के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाजपा के लिए एक ओबीसी रणनीतिकार का होना जमीनी स्तर पर मुफीद बैठता है। जातीय समीकरणों को क्रैक करने की कला। बिहार जैसे भयंकर रूप से उलझे हुए कास्ट इक्वेशन वाले राज्य में तावड़े ने जिस तरह बूथ स्तर पर काम किया, वही मॉडल अब यूपी में लागू कर सकते हैं। वहां फायदा हुआ था तो बीजेपी को उम्मीद है कि यहाँ भी होगा। देखते हैं भाजपा का ये फैसला कितना सही साबित होता है। विनोद तावड़े के अलावा यूपी भाजपा में 2 मुस्लिम चेहरे भी अनाउंस हुए हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली नाम हमने आपको बताए थे। कौन है, चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में प्रोफेसर तारिक मंसूर को फिर से नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। वो 2023 से ये पद संभाल रहे हैं। उन्हें रिपीट करके पार्टी ने संदेश दिया है कि वो मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल वर्ग को अपने साथ जोड़ने के प्रति गंभीर है। 70 साल के प्रोफेसर तारिक मंसूर अलीगढ़ के रहने वाले हैं और देश की प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। उनके पिता प्रोफेसर हफीजुल रहमान
एएमयू के लॉ फैकल्टी के संस्थापक डीन थे। प्रोफेसर मंसूर ने एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और सर्जरी में एमएस किया है। वो 2017 से 2023 तक एएमयू के वीसी रहे। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी में कई नए डिपार्टमेंट्स और मेडिकल सेंटर्स की शुरुआत की। अप्रैल 2023 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया। अगस्त 2023 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया और अब नितिन नबीन की नई टीम में भी उन्हें इस पद पर बरकरार रखा गया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर को आगे रखने के पीछे भाजपा की बहुत सोची समझी रणनीति है। मिडिल क्लास और इंटेलेक्चुअल मुसलमानों से जुड़ा। एएमयू के पूर्व वीसी होने के नाते मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, वकीलों और प्रोफेसरों के बीच उनकी गहरी साख है। भाजपा ये दिखाना चाहती है कि वो कट्टरता के बजाय एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की बात करने वाले मुस्लिम चेहरों को सम्मान देती है। सपा कांग्रेस के वोट बैंक पर वैचारिक चोट। सपा और कांग्रेस लगातार भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने का ठप्पा लगाते आए हैं। तारिक मंसूर जैसे प्रतिष्ठित चेहरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखकर भाजपा ये संदेश देती है कि उसके दरवाजे राष्ट्रवादी और विकास पसंद मुसलमानों के लिए पूरी तरह खुले हैं। ये भाजपा का वो दाव है जो उसके फेवर में काम कर सकता है। अब आते हैं दूसरे चेहरे कुंवर बसीत अली पर। जहां प्रोफेसर तारिक मंसूर भाजपा का बौद्धिक और एरिस्टोक्रेट चेहरा है, वहीं कुंवर बसीत अली जमीनी कैडर और आक्रामक युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। नितिन नबीन की नई टीम में बसीत अली को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। 39 इयर्स के कुंवर बासित अली मेरठ जिले के कायसगुद्दा गांव से आते हैं, जो किठौर विधानसभा में पड़ता है। बासित अली मुस्लिम राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले बासित अली ने शुरुआती दिनों में मेरठ में बिजनेस किया और फिर भाजपा की युवा राजनीति में कदम रखा। बतौर एसोसिएट मीडिया प्रभारी काम किया। इसके बाद वो जिला मीडिया प्रभारी बने और फिर 2012 में उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद उन्हें यूपी उर्दू अकादमी का सदस्य बनाया गया, जहां उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों में उर्दू के नाम पर सेमिनार और मुशायरे आयोजित कराए। जून 2021 में उन्हें यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके कार्यकाल में स्नेह मिलन और पसमानदा मुसलमान सम्मेलनों के जरिए लाखों पसमानदा मुसलमानों को भाजपा से जोड़ने का अभियान चलाया गया। बासित अली को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन देने के पीछे उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी का लगभग 85% हिस्सा पसमानदा मुसलमानों का है। बासित अली का इस सेक्शन पर तगड़ा होल्ड बताया जाता है। भाजपा का आरोप है कि आजादी के बाद से सपा, बसपा और कांग्रेस ने पसमानदा मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, जबकि मोदी योगी सरकार की मुफ्त राशन, आवास योजना और उज्ज्वला योजना का सीधा फायदा पसमानदा मुसलमानों को मिला है। इस संदेश को वो बासित अली के माध्यम से आगे पहुंचाना चाहती है। बासित अली मेरठ यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी काफी निर्णायक है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठजोड़ या असर को बेअसर करने के लिए बासित अली को राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपकर पश्चिमी यूपी के युवाओं में मैसेज देने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20% के करीब है। 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 2027 के चुनाव से पहले भाजपा की इस चाल के बड़े लंबे इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। पहला, सबका साथ सबका विकास के नारे को विश्वसनीयता देना। भाजपा पर विपक्षी दल हमेशा से ये आरोप लगाते आए हैं कि उसकी राजनीति में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से दो मुस्लिम नेताओं को शीर्ष पदों पर बिठाकर भाजपा अपनी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को साबित करना चाहती है। इससे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पार्टी की छवि को लेकर जो नैरेटिव बनाया जाता है, उसे तोड़ने में भी मदद मिलेगी। दूसरा, सपा के पीडी फॉर्मूले में सेंधमारी। अखिलेश यादव का पूरा 2027 का चुनाव अभियान पीडी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सपा मानकर चलती है कि मुस्लिम वोट बैंक उसका कोर सपोर्ट बेस है, लेकिन भाजपा ने
पसमंदा कार्ड के जरिए मुस्लिम समुदाय के अंदर जातीय और सामाजिक विभाजन को उभारा है। अगर भाजपा बासित अली और तारिक मंसूर के जरिए 5 से 8% पसमंदा या इंटेलेक्चुअल मुस्लिम वोटों को भी अपनी तरफ खींच लेती है या उन्हें सपा को वोट देने से रोक देती है, तो कई कड़े मुकाबलों वाली सीटों पर सपा को भारी नुकसान हो सकता है। भाजपा की रणनीति यही है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त राशन के लाभार्थी मुसलमानों को धर्म के चश्मे से हटाकर लाभार्थी वर्ग के रूप में देखा जाए। तारिक मंसूर और बासित अली की जोड़ी को यही काम सौंपा गया है कि वो मुस्लिम इलाकों में जाकर ये बताए कि योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर गरीब को मिल रहा है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाना, जहां संगठन के अनुशासन, जातीय संतुलन और बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने का कदम है, वहीं प्रोफेसर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली को नेशनल टीम में शामिल करना भाजपा की सोशल इंक्लूजन वाली स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। नितिन नबीन की नई टीम ने साफ कर दिया है कि भाजपा 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं ले रही है। विनोद तावड़े का चुनावी अनुभव, योगी आदित्यनाथ का चेहरा और तारिक मंसूर और बासित अली के जरिए अल्पसंख्यकों में पैठ बनाने की कोशिश, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी आने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी खेमे के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग जिंदाबाद।